हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वेव। आज के सेगमेंट में हम एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा प्रोग्राम किस तरह से बनाएं जिसमें यूज़र से हम किसी भी अल्फ़ाबेट, डिजिट या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर एंटर करवाते हैं और ये प्रोग्राम हमें बताता है कि वो अल्फ़ाबेट है, डिजिट है या स्पेशल कैरेक्टर है। इसके अलावा हम अल्फ़ाबेट्स में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो कैपिटल में है या स्मॉल लेटर्स में है। तो हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारे पास कुछ रेडीमेड फंक्शन सी लैंग्वेज में अवेलेबल रहते हैं। इन फंक्शंस की हेल्प लेके हम इस प्रॉब्लम को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए हैं। यहाँ पर जो ये इट्स सुपर फंक्शन दिया हुआ है, ये अपर केस में दिए हुए कैरेक्टर्स के लिए ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हम यहाँ पर अपर केस में कोई भी कैरेक्टर पास करेंगे तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह से इस लोअर फंक्शन, किसी भी तरह का लोअर केस में कोई कैरेक्टर हम पास करते हैं तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। इसी तरह से डिजिट के लिए भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर और भी कई फंक्शंस दिए हुए हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए हम यूज़ में लेते हैं। तो आप यहाँ से इन सारे फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ करके देख सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कई फंक्शन ऐसे भी हैं जो कि लोअर केस को अपर केस में और अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया जिसके थ्रू हम फंक्शंस को यूज़ करके यहाँ पर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास दूसरा तरीका भी है जिसमें हम ऑपरेटर्स की हेल्प लेके और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हेल्प लेकर इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी मेरे वीडियोस में बता चुका हूं कि हर एक कैरेक्टर जो भी हम प्रोग्रामिंग में यूज़ में लेते हैं उसको कंपाइलर पहले आस्की वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कैरेक्टर की कुछ आस्की वैल्यू डिफाइन की हुई होती है। तो कैपिटल ए से लेकर जेड तक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आस्की वैल्यू 65 से 90 के बीच में होती है। इसी तरह से स्मॉल लेटर्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़, आस्की वैल्यूज़ 97 से 122 तक होती है। इसी तरह से 0 to 9 की जो आस्की वैल्यूज़ होती है वो 48 से 57 के बीच में होती है। एंड जो स्पेशल सिम्बल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड पे बने हुए हैं उनकी आस्की वैल्यूज़ के भी मैंने यहाँ पर रेंज दी हुई है। तो यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट कैरेक्टर को यूज़ में लेके या फिर आस्की वैल्यूज़ को यूज़ में लेके इस प्रोग्राम को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी कैरेक्टर्स या आस्की वैल्यूज़ को हमें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, कंडीशंस में रखना होगा और उसके बाद ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स डिक्लेयर कर देता हूँ। इसके बाद मैं मेन फंक्शन लिखता हूँ। अब सबसे पहले मुझे ये सोचना है कि मुझे कितने वेरिएबल्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रोग्राम में मुझे यूज़र से किसी भी तरह का एक कैरेक्टर, एक डिजिट एंटर करवाना है और इस प्रोग्राम की हेल्प से हम ये बताएंगे कि जो भी वैल्यू यूज़र कीबोर्ड के थ्रू एंटर करता है वो एक कैरेक्टर है, डिजिट है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है। यहाँ पर हम 3 वेरिएंट्स ले रहे हैं। वो 3 वेरिएंट्स क्या क्या हैं कि अगर हम यूज़र कोई भी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कराता है तो यहाँ पर मैसेज आना चाहिए कि वो एक अल्फ़ाबेट है। इसी तरह से डिजिट के लिए भी हम मैसेज प्रिंट कराएंगे और इसी तरह से स्पेशल कैरेक्टर अगर यूज़र एंटर करता है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। इसके बाद मुझे यूज़र से वैल्यू लेनी है तो मुझे पहले यूज़र को मैसेज देना पड़ेगा कि उसे किस तरह की वैल्यू एंटर करनी है। और इसे हम स्कैनफ फंक्शन से रीड करवा लेंगे। जो भी वैल्यू यूज़र आउटपुट स्क्रीन पर देगा उसे हम स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से रीड करा लेंगे। अब यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन में हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर %c कर देता हूँ।
यहाँ इस स्टेटमेंट के थ्रू हम यूज़र से वैल्यू एंटर करवा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की हेल्प लेके ये डिसाइड करेंगे कि जो भी वैल्यू कीबोर्ड से यूज़र एंटर कर रहा है वो वैल्यू किस तरह की है। तो मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन अप्लाई करता हूँ जिसमें जो भी कैरेक्टर यूज़र से एंटर कराया जाता है वो लेस देन या ग्रेटर देन होगा। तो मैं दोनों कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ मैं एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने और ऑपरेटर अप्लाई किया है और ऑपरेटर लगाने के बाद एक तरफ मैं स्मॉल लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स लिख देता हूँ, दूसरी तरफ जो मैं कंडीशन लिखने वाला हूँ उसमें मैं कैपिटल लेटर्स में जो भी कैरेक्टर प्रिंट कराए जाते हैं उनके लिए वो कंडीशंस अप्लाई होगी। तो मैं एक और ब्रैकेट यहाँ पे लगाता हूँ और CH इज़ लेस देन इक्वल टू एंड ऑपरेटर CH यहाँ पर हमने CH लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है और यहाँ पर हम CH लेस देन इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर कैपिटल में Z लिख देंगे एंड यहाँ पर हम कैपिटल में A लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर printf %C is alphabet और मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी एक बार मैं सारी कंडीशंस लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको सारी कंडीशंस और पूरा प्रोग्राम समझा दूंगा। एल्स इफ लगाएंगे हम यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट की नेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है। अगर दो ही कंडीशन हमें अप्लाई करनी होती तो हम सिंपल इफ़ और एल्स यूज़ में ले लेते। इसी तरह से हम स्पेशल कैरेक्टर के लिए भी कंडीशन लिख देते हैं। तो इस तरह से मेरा ये प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर getch फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं clr फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ जिससे हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रीवियस किसी तरह का कोई भी आउटपुट ना दिखे। तो फ्रेंड्स हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। हम इसे अभी चेक कर लेंगे कि हमने इसमें कोई गलती तो नहीं कर दी है। ठीक है, तो मैं इसे एक बार कंपाइल करके चेक करता हूँ। कंपाइल करने से पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो मैं इसे P4 नाम से सेव कर देता हूँ, P4.C। यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके चेक करता हूँ तो यहाँ पर 2 एरर्स एंड 1 वार्निंग शो कर रहा है। एक्सप्रेशन सिंटैक्स फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू एंड अनएक्सपेक्टेड। सो सबसे पहले हम इस वार्निंग को रिमूव करते हैं। तो वार्निंग यहाँ पर ये मेन फंक्शन के कारण आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमने मेन फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसे डिफाइन नहीं किया है। हर एक फंक्शन सी लैंग्वेज में किसी ना किसी तरह की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो या तो हम यहाँ पर वॉइड लगा दें जिसका मतलब होता है कि मेन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, या फिर आप एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम getch के पहले रिटर्न 0 लिख देंगे तो उससे भी ये वार्निंग रिमूव हो जाती। हालांकि इस वार्निंग का हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं जिससे कि हम कंपाइलर को बता सकें कि मेन फंक्शन किसी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में 2 ऑपरेटर यूज़ में लिए हैं इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर। तो इस स्टेटमेंट में मुझे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट एक कंडीशन की तरह वर्क कर रहा है और इफ़ के अंदर जब भी कभी हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वो कंडीशन ब्रैकेट में होती है। तो यहाँ पर जो एंड ऑपरेटर है वो इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई हो रहा है एंड जो और ऑपरेटर है ये पूरे के पूरे इस स्टेटमेंट पे अप्लाई कर रहा है। और जो दूसरी हमारी प्रॉब्लम है वो दूसरी प्रॉब्लम
हमारी ब्रेसेस की आ रही थी, यहाँ पर मैंने एल्स में कर्ली ब्रेसेस चेंज कर दिया है। अब शायद किसी तरह का कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ। ये एग्जीक्यूट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं कि ये आउटपुट सही दे रहा है या नहीं। तो 1 मैंने यहाँ प्रेस किया, ओके। तो यहाँ पर हमने CH के बाद एड्रेस ऑपरेटर अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि 3 तरह की अगर कोई भी एरर आती है तो उन एरर्स को आप किस तरह से शो करते हैं। एक में जहाँ पर हमने प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर दिया था लेकिन वहाँ पर इशू आया, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर रनिंग टाइम पे किसी प्रोग्राम में इशू आ रहा है वैल्यू को पास करते समय, तो हो सकता है आप जहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं वहाँ किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन आपसे छूट गया हो। तो अब यहाँ पर हमने एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया है, तो अब ये इशू नहीं आएगा। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ और फिर से इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो मैंने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में A लिखा है, तो आप देख सकते हैं A इज़ अल्फ़ाबेट। मैं दोबारा इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अब मैं कैपिटल लेटर्स में D लिखता हूँ, D इज़ अल्फ़ाबेट। इसी तरह से मैं किसी डिजिट को लेता हूँ, 1 इज़ डिजिट। इसी तरह से मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर भी लेके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डबल कोट्स ले लिए हैं, ठीक है। तो डबल कोट्स में डबल कोड इज ए स्पेशल कैरेक्टर। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन एक बार और दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम में हेडर फाइल्स डिक्लेयर किए। आप सभी को पता है कि हेडर फाइल्स हम क्यों लिखते हैं। हेडर फाइल्स हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम में कई तरह के फंक्शंस यूज़ में ले रहे हैं, जैसे CLR, SCR, printf, scanf। तो जो भी फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं C लैंग्वेज में, उनके डिक्लेरेशन यहाँ हेडर फाइल्स में होते हैं। तो हेडर फाइल्स लिख देने से यहाँ पर उन फंक्शंस का डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। जिस तरह से हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज़ में लिया है तो उसका डिक्लेरेशन हमने पहले किया है, उसके बाद हमने इस वेरिएबल को यूज़ लिया है। इसी तरह से इन इनबिल्ट फंक्शंस का डिक्लेरेशन भी इन हेडर फाइल को लिख देने भर से हो जाता है। इसके बाद यहाँ हमने मेन फंक्शन लिखा है, क्योंकि मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है, तो सबसे पहले हमें मेन फंक्शन लिखना होता है और मेन फंक्शन के अंदर ही हम कोड लिखते हैं और वही कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर मैंने एक कैरेक्टर टाइप का CH नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। फिर मैंने CLR SCR फंक्शन लिखा है। CLR SCR फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर किसी भी तरह के प्रीवियस आउटपुट्स को क्लीन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, जिससे हम करंट प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पर देख सकें। फिर हमने printf स्टेटमेंट के थ्रू यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट कराने के लिए एक मैसेज प्रिंट कराया है, और उस मैसेज को प्रिंट करने के बाद यूज़र जब वैल्यू एंटर करेगा तो उसको scanf फंक्शन के थ्रू रीड कर लिया जाएगा। यहाँ मैंने इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन लगाई है कि जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है, इस CH वेरिएबल के अंदर यूज़र के थ्रू जो वैल्यू इनपुट हो रही है कीबोर्ड के थ्रू, अगर वो A से ग्रेटर देन और Z से लेस देन है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। इसी तरह से अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। दोनों में से एक ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल एंटर करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करेगा तो उसे एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर की मदद से इस एक्सप्रेशन का रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट ये प्रिंट होगा। यहाँ हमने एंड ऑपरेटर लगाया है कि या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन, और आपको पता है कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है, पूरी जानकारी नहीं है, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है। आप आई टैब पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक लेके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर हमने किसी तरह का कोई भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर नहीं डाला है, तो ये इस स्टेटमेंट पे आएगा। तो एल्स इफ हम जब इफ़ एल्स स्टेटमेंट की नेस्टिंग करते हैं, मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, तब हम एल्स इफ यूज़ में लेते हैं।
इसके लिए हमारे पास सी लैंग्वेज में और भी कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इफ़ एल्स का यूज़ में लिया है। तो एल्स इफ के अंदर भी हमने कंडीशन डाली है कि जो कैरेक्टर यहाँ पर यूज़र के थ्रू होगा वो 0 या 9 के बीच में होगा, तो आपका ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ भी हमने एंड ऑपरेटर का हेल्प लिया है। इसी तरह से हमने थर्ड स्टेटमेंट लिखा है कि अगर इन दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू आप इन्हीं तरह के कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं, या तो वो अल्फ़ाबेट हो या वो डिजिट हो या फिर वो स्पेशल कैरेक्टर हो। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पर गेट ch फंक्शन का यूज़ में लिया है। तो गेट ch फंक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके थ्रू आउटपुट स्क्रीन पर गेट ch फंक्शन जब तक उसे एक कैरेक्टर पास नहीं कर दिया जाता है तब तक ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने कैरेक्टर्स में A to Z या उनके कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स और डिजिट का यूज़ में लिया है। आप चाहें तो वहाँ पर A से Z की जगह 65, 90 भी रख सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल लेटर्स के लिए 97 या 122 भी रख सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए प्रॉब्लम आए कि आपका जो कैरेक्टर है वो लोअर केस में है या अपर केस में है, इस तरह का मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो आप इस तरह की वैल्यूज़ को भी ले सकते हैं। क्लियर? तो आपको अगर इस प्रोग्राम में किसी तरह की कोई इशू आता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चंस पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।